पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक अकील के दाहिने हाथ में कोहनी के पास सिरिंज का निशान मिला है। अकील ड्रग्स का आदी था, लेकिन ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नशे के आदी आमतौर पर बाएं हाथ में सिरिंज से ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आसान होता है। अकील के हाथों में सिरिंज के कई निशान भी मिले हैं और सिर्फ दाएं हाथ में सिरिंज के एक निशान ही मिला है, यानी कि कई निशान नहीं मिले हैं, लेकिन एक निशान जरूर मिला है। तो ये कौन सा ड्रग था, क्या वाकई में ड्रग का आदी था, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मोहित हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया? देखिए, ये आंतरिक रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये बात सामने आई है कि ऐसा लगता है कि जो अकील अख्तर था वो ड्रग्स का आदी था, लेकिन किस तरह का ड्रग्स लेता था ये विसरा के जो सैंपल लिए गए हैं उसकी जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अकील अख्तर के हाथ में, दाएं हाथ में सिरिंज लगाने का एक निशान मिला है, जिससे ऐसे लगता है कि मौत से पहले उसने कोई ऐसा ड्रग्स या दवा ली है जिसके ओवरडोज से उसकी मौत हुई है। लेकिन ये ड्रग्स था या दवा थी या किस तरह का ये ड्रग्स था, इसकी जांच के लिए विस्तार रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रग्स का आदी तो अकील अख्तर था, लेकिन क्या वो सिरिंज के माध्यम से ड्रग लेता था, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, क्योंकि उसकी जो दाईं बाजू है उसके ऊपर एक ही निशान मिला है, जबकि जो ड्रग का एडिक्ट होता है उसके हाथों पर कई सिरिंज लगाने के निशान पाए जाते हैं। लेकिन अकील अख्तर के केस में ऐसा नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ सवालों के जवाब तो पंचकुला पुलिस को मिले हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने होंगे। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अभी इनिशियल जानकारी है। अभी जब पूरी रिपोर्ट आएगी जिसमें विसरा जांच के सैंपल की रिपोर्ट होगी, उसके बाद ही पूरी कहानी भी उसके बाद सुलझ जाएगी। मोहित मल्होत्रा जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।